हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, कल यानी 20 दिसंबर को इस शेयर की आपको बाजार में लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। कल मार्केट में इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिस्ट होगा। 469 से 493 का प्राइस इवेंट था, लेकिन याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपको अलॉटमेंट आया, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन। तो 493 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलने वाला है। कुल मिला के कितने शेयर्स मिलेंगे? 30 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हमें जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, लिस्टिंग को देखना चाहिए सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन पे। इस कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया था उस इशू के अंदर। और सब्सक्रिप्शन भी किसका देखना है? क्यू आई बीज का। दोस्तों, क्यू आई बीज ने 94 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया था। 94 टाइम्स, यानी कुल मिला के क्यू आई बीज ने इस इशू के अंदर 22,630 करोड़ के आसपास दोस्तों लगा दिए थे। देखिए, ये शो क्या करता है? क्यू आई बीज, हमेशा याद रखिएगा, कौन से निवेशक होते हैं। क्यूआईबी दोस्तों बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स रजिस्टर्ड होते हैं जो क्यूआईबीज होते हैं। और इसके साथ दोस्तों क्यूआईबीज कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कुछ यूलिप स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पेंशन स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो मोटे मोटी बात है दोस्तों, क्यूआईबीज वो निवेशक होते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी कोर टीम होती है, जो फुल रिसर्च के साथ दोस्तों किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाती है। उनको पता है कि, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिस्टिंग के दिन आईपीओ लगा रहे हैं और लिस्टिंग का गेन लेकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर उनकी जो होल्डिंग क्षमता होती है, होल्डिंग पावर जिसे हम कहते हैं, वो डेफिनेटली ज़्यादा रहती है एक रिटेल इन्वेस्टर या फिर एक आम छोटे इन्वेस्टर के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, क्यूआईबी तो इस आईपीओ के अंदर पूरा पूरा आपको इंटरेस्टेड देखने को मिले। और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ही वो साफ साफ शो करता है कि क्यूआईबी इस आईपीओ के अंदर साफ साफ इंटरेस्टेड थे। तो अब समझते दोस्तों कितने पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो ग्रे मार्केट पे बात करते हैं। तो ग्रे मार्केट करेंटली 157 रुपीज़ चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 31.85% के आसपास दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है ग्रे मार्केट को। ग्रे मार्केट क्या कह रहा है कि 32% के आसपास दोस्तों, 32% के आसपास ये जो शेयर है वो आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। व्हाट द करंट मार्केट इज टेलिंग, ये ग्रे मार्केट बता रही है। लेकिन हमेशा दोस्तों याद रखिए, लिस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो देखिए, एक अच्छी लिस्टिंग के लिए सबसे पहले या तो वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ये तो सबसे ज़रूरी है। दूसरा है वो दोस्तों होता है दोस्तों सेक्टर। और तीसरे दोस्तों चीज़ें जो होती है वो है वैल्यूएशन। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम चलिए वैल्यूएशन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी जो वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई है वो है ऑलमोस्ट 24.58। अब इसके जो पियर्स है, जो ये सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें आप देखिए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को 29.90 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। आवास फाइनेंसियर 27.40 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। एंड होम फर्स्ट फाइनेंस 37.70 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है दोस्तों 24 की प्राइस ट्रेंडिंग पे। इसका मतलब क्या दोस्तों, साफ साफ दिखता है कि जरूर जो इंडस्ट्री का एवरेज है उसके आसपास ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह छोड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यूएशंस मोटा मोटी दोस्तों पास ही दिखते हैं। अब बाजार दिखा रहा है दोस्तों कि ये 30% ऊपर खुल सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट मान लीजिए 40 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम चलें तो डेफिनेटली दोस्तों, जो आईपीओ के बाद ये जो शेयर लिस्ट हो जाएगा, तो फिर ये इंडस्ट्री के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चालू कर देगा, अगर हम एग्जैक्टली उस लिस्टिंग पे चलते हैं। तो अब होगा क्या कल, ठीक है। देखिए, साफ बात है कि कंपनी और जो सेक्टर है वो दोस्तों दोनों काफ़ी बूम कर रहे हैं। लगातार दोस्तों सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात ध्यान रखिएगा, अब इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं। बिल्कुल हम मान के चल सकते हैं कि दोस्तों जो लोग घर के लिए लोन लेते हैं वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, कंपनी ने भी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, तो कंपनी और ये दोनों टिक करते हैं। लेकिन अब अगर हम एग्जैक्ट ग्रे मार्केट के साथ चलते हैं, जो ग्रे मार्केट बता रहा है कि 31.85% ये ऊपर लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब ग्रे मार्केट के हिसाब से, जीएमपी के हिसाब से दोस्तों 157 है जीएमपी। 157 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, तो इसका मतलब ये साफ निकलता है कि आपको मुनाफा होगा 4,710 रुपये प्रति लॉट। ठीक है, 4,710 रुपये आपको प्रति लॉट जो है वो मुनाफा दिख सकता है, अगर हम करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन है, कोई एक्यूरेट थोड़ी है कि जो ग्रे मार्केट कह रही है कि हाँ 157 रुपये ऊपर लिस्ट होगा, इसका मतलब ये है कि अराउंड 650 लिस्टिंग होगी तो 650 पे लिस्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर भी नीचे लिस्ट हो सकता है थोड़ा सा, और इससे नीचे भी लिस्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारी लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? तो फ्रेंड्स देखिए, 493 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, आपके पास कुल मिला के 30 शेयर्स है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो आईपीओ है वो लिस्ट होना चाहिए अराउंड यहाँ से 130 रुपये ऊपर से लगाकर, यानी 130 रुपीज़ से लगाकर 170 रुपीज़ के आसपास। बिल्कुल। अब इतना ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है दोस्तों। आई थिंक
बाजार में इस सेक्टर को लेकर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है, इसीलिए क्यूआईबीज ने भी पैसा लगाया। आई थिंक क्यूआईबीज का पैसा लगाना भी अपने आप में इसीलिए बनता है। दूसरी बात, हाँ, इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है, ये बात भी अपने आप में फोकस करने वाली है। तो 130 से 170 रुपये का मतलब क्या होता है कि देखिए जो 493 वाला इशू है वो ऑलमोस्ट दोस्तों या तो लिस्ट हो जाएगा अराउंड 623, ठीक है, 623 पे लिस्ट हो सकता है ये, या तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपको और 40 रुपये ऊपर लिस्टिंग यानी 663 के आसपास लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। मतलब मेरा एस्टिमेट यही है कि इसके बीच में ये इशू कहीं जाकर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 623 को आप 620 भी कर ले सकते हैं राउंड ऑफ करके, और 663 को 660 भी राउंड ऑफ करके आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से 623 के नीचे यानी 620 के आसपास के नीचे इस आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होने वाली है। मतलब जो लोअर एंड है मेरा, मुझे लगता है कि इस लोअर एंड के तो नीचे जाकर ये आईपीओ इशू नहीं होगा। और जो अपर एंड है वो दोस्तों, वो भी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से ज़्यादा 10-20 रुपये ऊपर रखा है। ज़रूर एक समय पे ग्रे मार्केट ऊपर थी, बट स्टिल मुझे लगता है कि 660 के ऊपर लिस्टिंग नहीं होगी। तो फिर जिनके पास आया है, क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, आपका व्यू क्या था? अगर आपका व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकलना था तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइएगा। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन लगाया है तो बिल्कुल लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना। उसके बाद अगर आपका व्यू थोड़ा सा भी देखिए था कि मैं लिस्टिंग पे रखूंगा, थोड़ा बहुत देखूंगा, तो सिंपल बात है, जो भी देखिए प्राइस पे ये लिस्ट होता है और उसके बाद जो भी हाई बनाएगा, राइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसने हाई बनाया 650 रुपये का, तो उससे दोस्तों फिर आपको 5% का स्टॉप लॉस रखना है। यानी जो भी हाई बनाए उससे 5% का स्टॉप लॉस रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका शेयर बिक जाएगा 5% अगर वो हिट हो गया। तीसरी बात आती है दोस्तों, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ? तो मेरे आपसे देखिए कंपनी ठीक है, लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बार खुद की स्टडी करिएगा, बिकॉज कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद ही दोस्तों लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि आपको कंपनी के बारे में पता ही नहीं हो, जस्ट क्योंकि देखिए कंपनी लिस्ट हो गई, मेरे पास अलॉटमेंट आ गया है तो मैं लॉन्ग टर्म रख लेता हूँ। लॉन्ग टर्म में तो हर कंपनी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी नहीं बढ़ती है, वो कंपनीज बढ़ती है जिनके दोस्तों फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो। उस बात का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का जिसका भी व्यू था वो बिल्कुल अपनी प्रॉपर स्टडी करे, उसके बाद रखे। अब वो लोग आते हैं जिनके पास अलॉटमेंट नहीं आया, लेकिन वो व्यू रखते हैं कि क्या मैं इस आईपीओ के अंदर खरीदारी कर सकता हूँ। देखिए अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट कौन से लेवल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, राइट। देखिए सिंपल बात है, कोई से भी लेवल जो 600 रुपये के नीचे हो, अगर ये 600 रुपीज़ के बिलो लिस्टिंग होता है तो फिर जाकर दोस्तों ये आईपीओ आपको अट्रैक्टिव, मतलब जो शेयर है वो अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज जो लिस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बिलो आपको होती हुई देखने को मिल रही है। सिंपल बात क्या है, काफ़ी ज़्यादा बिलो होती हुई देखने को मिल रही है। तो जब बिलो लिस्टिंग होगी, 600 रुपये से नीचे लिस्टिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों उसके बाद थोड़ा बहुत स्टॉक आपको बढ़िया दिख सकता है। लेकिन अगेन मेरा मानना हमेशा क्या रहता है, अब शेयर को खरीदना चाहिए जब दोस्तों उसके क्वार्टरली नंबर्स निकल के आ जाए। इसके जिस समय Q3 नंबर्स निकल के आ जाएंगे उसके बाद जाके दोस्तों कोई फ्रेश बाइंग के बारे में विचार करें, सबसे बेटर ऑप्शन तो यही है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? बिकॉज सिंपल सी बात है दोस्तों, याद रखिए कोई भी शेयर हो उसके नंबर्स आपको पता चल जाते हैं, उसके फंडामेंटल्स पता चल जाते हैं, क्या अपने जो परफॉर्मेंस है उस बिल्कुल कंटिन्यू कर रही है। तो याद रखिए बहुत बार कंपनीज करती क्या है, आईपीओ लाने से पहले थोड़ी बहुत विंडो ड्रेसिंग कर लेती है, थोड़े बहुत नंबर्स अच्छे पेश कर देती है ताकि बाजार को लगे कि हाँ भाई हमारी कंपनी अच्छी है। लेकिन जैसे दोस्तों फिर वो बाजार में लिस्ट होती है, उसके बाद से उसके जो नंबर्स आना चालू होते हैं वो इतने ख़राब होते हैं कि बाजार उसको फिर बिल्कुल जो तेज़ी दिखाई थी या फिर जो ऊपर लिस्टिंग गई थी वो बिल्कुल छीन लेता है, पनिश कर देता है। लेकिन होता क्या है उसमें, बीच में वो आम इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। तो उस बात का इसलिए खास तौर पर ध्यान रखिए कि फ्रेश बाइंग तभी करें जब आईपीओ थोड़ा सा सेटल हो जाए, वो शेयर सेटल हो जाए, उसके बाद आपको नंबर्स पता चल जाए एंड देन उसके बाद बाय करिए। इट्स बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा या बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।